स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी? जब दो चीज या दो से ज़्यादा चीज मिलके कंबाइन हो जाए, जुड़ के एक हो जाए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हमें पहले एक्सोथर्मिक वर्ड को समझना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। अगर हम उस वर्ड की मीनिंग समझ जाएंगे तो आधा तो हम उस रिएक्शन के बारे में खुद ही जान जाएंगे। एक्सो किसी भी चीज के साथ जोड़ दिया जाए अगर, तो उसका मतलब होता है कि बाहर। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सो और दूसरा होता है एंडो। एंडो मीन्स अंदर, इंडो अंडो एंडो इंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर। तो अगर कोई चीज बाहर निकल रही है तो उसको कहेंगे, उसमें एक्सो जोड़ देते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स हीट। हीट को साइंस की लैंग्वेज में थर्मिक बोलते हैं। आगे इसकी साइंस की ब्रांच भी होती है, थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से। तो एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, और थर्मिक का होता है मीनिंग क्या? हीट। हीट या गर्मी। हीट मीन्स गर्मी, यानी किसी चीज में से अगर हीट बाहर निकल रही है तो हम उसको एक्सोथर्मिक कह देते हैं। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि क्या कभी ऐसी रिएक्शंस को देखा है कहीं पर कि हीट बाहर निकल रही हो? देखा है? अभी पिछला एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया था, क्या किया था? जो वाटर में जो क्विक लाइम था, क्विक लाइम को जब हमने घोल दिया था तो क्या होता, कुछ देर में घुलने के बाद वाटर पूरा क्या हो गया था? हीट हो गया था। एक कॉम्बिनेशन वाला जो रिएक्शन का मैंने वीडियो बनाया था उसमें देखोगे तो मिलेगा कि वाटर में जब क्विक लाइम को डाला गया तो वाटर क्या हो गया? हीट हो गया। हीट क्यों हुआ? कहाँ से हीट आई? वो रिएक्शन से, यानी वाटर और क्विक लाइम ने जब आपस में रिएक्शन किया तो उस रिएक्शन से उसमें से क्या निकली? हीट। यानी कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर से रिएक्शन किया, ये दोनों मिले और इन दोनों को मिलने से जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में से हीट निकली और बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और उसी हीट की वजह से पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। इतना गर्म हो जाता है कि हाथ डालो तो हाथ जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। इतना गर्म हो जाता है वो क्विक लाइम को पानी में डालने पर। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि दो चीज आपस में मिलें और मिलने के बाद हीट पैदा हो, उसमें से हीट बाहर निकले, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी याद है कोई एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, या किसी चीज में रिएक्शन हो रहा हो और उसमें से हीट निकल रही हो? याद करो। कोयला जलाते हो तो क्या होता है? गर्मी निकलती है कि नहीं निकलती है? गर्म लगता है कि नहीं? ठंडियों में जो आग सेकते हो हाथ को, क्या होता है? कोयले को, लकड़ी को जला देते हो तो उसमें से हीट निकलती है। ये हीट कहाँ से निकली? कोयले को जब हीट, यानी कोयला जब बर्न हो रहा था तो क्या किया उसने? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लिया, और वो कार्बन और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, कार्बन प्लस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिले और मिलने की वजह से बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बना, और इसमें से निकली क्या? हीट। यानी इन दोनों के जुड़ते समय इसमें से हीट निकली, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अच्छा ये बताओ, घर में जो गैस वाला चूल्हा जलता है, गैस का जो सिलेंडर होता है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? कभी सोचा कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन, CH4। इसको कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इसको कहते हैं। भैया नेचुरल गैस इसको क्यों कहते हैं CH4 को? क्योंकि ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ज़मीन के नीचे से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसी के साथ ये गैस भी निकलती है, इसलिए इसको नेचुरल गैस कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर खुद इसको बनाती है। और कहीं से नेचुरल गैस कभी निकलते हुए देखा है? गांव में रहने वाले बच्चे घूरा देखे होंगे। घूरा, घूरा जानते हो क्या होता है? जहाँ पे एक गड्ढा खोद के गोबर, सड़ी गली चीज़ें फेंक दी जाती हैं सड़ने के लिए, उसको घूरा कहा जाता है। कंपोस्ट खाद उससे बनाई जाती है। उसमें अभी थोड़ा सा गोबर फेंका गया हो तो उसमें अगर हाथ या पैर डालो तो गर्मी महसूस होती है। ठंडी का सीजन रहेगा फिर भी गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें भी नेचुरल गैस ही बनती है, इससे भी नेचुरल गैस बनती है, गोबर गैस जिसको कहते हैं। ये भी जलाने के काम आती है किचन में। तो नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो उससे भी क्या होती है? हीट निकलती है। नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो उसमें से भी हीट निकलती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो चीज़ या कई चीज़ मिलें और मिलने के बाद उसमें से हीट निकले, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स होता है हीट। हीट का बाहर निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे क्विक लाइम को पानी में घोला गया तो उसमें से हीट निकली, पानी गर्म हो गया था। कार्बन को जलाया गया एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकली, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। मीथेन ये भी नेचुरल गैस है। इसको भी जब बर्न किया जाता है, इसको भी जब बर्न किया जाता है तब इसमें से भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर बनता है। यानी नेचुरल गैस को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट निकलती है इसमें से, इसीलिए इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ऐसी रिएक्शंस जिसमें से हीट निकले, दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलें, रिएक्ट करें, रिएक्शन हो उनके बीच में और उसमें से गर्मी निकले, हीट निकले, वो चीज़ गर्म हो जाए, हमको गर्म महसूस हो या बॉयल होने लगे वो, तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हमारे बॉडी में क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कभी? क्या हमारे बॉडी में ऐसे हीट निकलती है? पारा गर्म हो जाता है कभी कभी लोगों का, तो कैसा महसूस होता है? जब गुस्सा आती है तो कैसा महसूस होता है? पूरे बॉडी में से अंगारे निकल रहे हैं, पूरा शरीर एकदम गर्मी से लगता है एकदम फट जाएगा। लेकिन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट हमारे बॉडी से निकलती है, तभी तो जाड़ों में हमारी बॉडी ठंडी नहीं हो पाती है। अभी तुम जाके फील्ड में 10 मिनट राउंड मारो, दौड़ो सड़क पे, कोई गेम खेलो दौड़ने वाला, वॉलीबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट मैच, दौड़ो उसमें, तो कुछ देर बाद क्या होता है? अपने बॉडी को गर्मी महसूस होने लगती है, पसीना निकलने लगता है, बॉडी हीट महसूस होती है। ये ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी रिएक्शन हो रही है
जो एक्सोथर्मिक है, जिसमें से हीट निकल रही है। बॉडी में हम वर्क जब करते हैं, जितना ही ज़्यादा वर्क करते हैं उतना ही ज़्यादा हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, मीठी चीज़ों से, उससे हमको एनर्जी मिलती है, चीनी से, गुड़ से, इन सब चीज़ों से। और वो कैसे निकलती है? वो हम खाते हैं, हमारी बॉडी में जाती है वो, और जाने के बाद क्या होता है? हमारी बॉडी में जाने के बाद वो बर्न होती है। आग लगती है क्या हमारे बॉडी में? आग सुलगती है? नहीं, वैसे कोयले की तरह बर्न नहीं होती है। जो हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होते हुए हमारे पूरे बॉडी की सेल्स में पहुंच जाती है। और जो हम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, चीनी, गुड़, ये सब जो खाते हैं मीठी चीज़ें, ये भी हमारे पेट में डाइजेस्ट होने के बाद ये भी ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी की सेल्स में पहुंच जाती है। मतलब पूरे बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन भी पहुंच गई, और जो हमने सांस के साथ लिया और जो पूरे बॉडी की सेल में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी पहुंच गया। अब वहाँ पर सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के तो हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी सेल्स नहीं जिंदा रहेंगी। तो ग्लूकोज को क्या करती हैं सेल्स हमारी जो होती हैं, ग्लूकोज यानी C6H12O6 को, O6 जो है ये ऑक्सीजन जो हम सांस के साथ लेते हैं, उस ऑक्सीजन को ये सेल्स ले लेती हैं और उनके अंदर ग्लूकोज ये रहता है। तो ये दोनों मिल जाएंगे और मिल के इनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या बनती है? बॉडी में हमारे एनर्जी पैदा होती है और हीट पैदा होती है। तो एनर्जी का तो हम यूज क्या करते हैं? वर्क के रूप में कर लेते हैं, या फिर एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। और हीट जो है वो क्या होती है? हमारे बॉडी से क्या होती है? वो हीट हमारे बॉडी से निकलती है बाहर। अब ये कैसे निकलती है? बायोलॉजी का प्रोसेस है, फिर बायोलॉजी के वीडियो में मैं इसको बताऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी में से हीट निकलती है। डिटेल में बताऊंगा कि कैसे बॉडी में बनती है। मतलब हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन का वर्क है, जो सांस लेने वाला काम है, वो हीट पैदा करता है हमारे बॉडी में। क्योंकि सांस लेने से हम ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन से, खाने से हम ग्लूकोज लेते हैं, और ये दोनों का मिल जाते हैं, ये दोनों बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने के बाद क्या होता है कि एनर्जी बनती है, जो एटीपी के रूप में स्टोर कर ली जाती है, और हीट बनती है। और उस हीट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं ठंडियों में गुड़ खाओ, खूब मीठी चीज़ें खाओ। क्यों? क्योंकि ठंडियों में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। तो हमें अपनी बॉडी को हीट करना पड़ता है। गर्म तो गर्म कहाँ से होगा? आग थोड़े खा लेंगे खौलता हुआ पानी थोड़े पी लेंगे हम, हैं? तो हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर हीट पैदा करने का प्रोसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है, वो क्या करता है? हीट पैदा करता है। तो हमारे बॉडी में जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो कि हीट को पैदा करती है। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की समरी क्या हुई, फिर से रिवाइज कर लें 1 मिनट में। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कुछ चीज़ें आपस में मिलें और मिल के रिएक्शन करें, रिएक्शन करने के बाद उसमें से हीट निकले, गर्मी निकले, वो चीज़ गर्म हो जाए, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट बाहर ना निकले, बल्कि उसके अंदर हीट जाए, यानी वो रिएक्शन बाहर से हीट को अपने अंदर ले। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपनी हीट को बाहर निकालती है और वो चीज़ गर्म हो जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? वो हीट को अपने अंदर ले लेती है, बाहर की हीट को क्या करती है? ले लेती है, और वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी उस रिएक्शन के लिए हीट हमको निकलती नहीं है, बल्कि उसको हमें हीट देना पड़ता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी ऐसी जगह पे गए हो जहां टाउन एरिया वाले कचरा फेंकते हैं, कूड़ा कचरा ये सब फेंकते हैं? देखिए, गए हो कभी?
गांव वाले तो बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे कि कचरा सड़ता है, गोबर सड़ता है सब। शहरों में क्या होता है कि जहाँ कचरा फेंका जाता है, शहर का सारा इकट्ठा सब्जियों का कचरा, फ्रूट्स के छिलके, ये सब जहाँ फेंका जाता है, वहाँ पे जाके देखो तो वहाँ पे क्या है, बड़ी हीट होती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म रहता है। वो इसीलिए गर्म रहता है कि जब कोई चीज़ सड़ती है तो सड़ने से वो उसमें से हीट निकलती है। ये भी क्या है, सड़ना जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब सड़ती है तो उसमें से हीट निकलती है। वेजिटेबल्स ये सब जब सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें से हीट निकलती है, इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसी हीट की वजह से एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि किसी भी रिएक्शन में हीट बाहर निकले अगर, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक्सोथर्मिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स होता है हीट। हीट का बाहर निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे कि वो रिएक्शन के किस टाइप की होती हैं, और शायद वो है, नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे।